वो करोड़ों रुपया वैसे का वैसे ही रह जाएगा। वो सारा एक्सपीरियंस, वो सारी रिसर्च कितने अरसे से रिसर्च होगी, शायद 6 महीने, शायद 2 महीने, 3 महीने, करूं ना करूं, अच्छा ऐसा ना हो जाए, अच्छा वो ना हो जाए, अच्छा उसने तो ये कह दिया, अच्छा उसने वो कह दिया, अच्छा यूट्यूब पे तो ये आ गया, अच्छा फलां बंदे ने तो मिला, उसने तो डूब गया, वो तो डूब गया था, उसके मेरी चची के फूफी का ताए का बेटा डूब गया, तो मेरा भी तो कारोबार डूब जाएगा। कि हम सब कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, लेकिन अपना क्या एक्सपीरियंस है? मैं हूं आपका होस्ट फैजान सिकंदर। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आपका निहायत शुक्रगुजार हूं कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ आए कि इस सेशन का आगाज़ करने से पहले तिलावत कुरान पाक से आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान। वल्अर्ज़ वज़अहा लिलअनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल्फ़ख़्ख़ार वखलक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की ट्रेनिंग की सेशन जिस शख्स की कोशिशों और मेहनत का नतीजा है, उस शख्स ने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की है। आप लोगों के लिए दूर दूर सफ़र करके वीडियोस बनाई और आप लोगों को फैज़याब किया। यूट्यूब की जान जिसने LED बल्ब की इंडस्ट्री में एक नाम बनाया और हर चीज़ से आप लोगों को आगाह किया, उस उस्ताद को जिस अंदाज से बुलाया जाता है, ये आपकी तालियों की भरपूर तालियों में मैं दावा देता हूँ हाफिज़ मोहम्मद कासिम साहब। कैसे हैं सब? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का। और ये कोशिश है कि आप लोगों को यहाँ पर बुला के आप लोगों को वो प्रोज एंड कॉन्स बताए जाए कि जिसका मकसद हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करना रहता है, कि ट्रेनिंग यहाँ पे रखी जाए कि वो लोग जो यहाँ पर डर रहे होते हैं घर बैठे कि यार हम लोग ये कारोबार स्टार्ट करेंगे तो कैसे स्टार्ट करेंगे और कारोबार के अंदर हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। लोग क्या होते हैं, पहली बात ये होता है कि भाई साहब 10,000 से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, 12,000 से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, लोग भागे जाते हैं और बाद में रो रहे होते हैं हमारे साथ ऐसा कैसे हो। तो यहाँ पर हमारा पहुँचने का जो मकसद है, यहाँ पर आने का, मैं लाहौर से यहाँ पर ट्रैवल करके आया तो उसका कोई ना कोई तो मकसद हो गई।
और आप लोग भी माशाल्लाह काफी दूर दूर से या करीब से जहां से भी आए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों के लिए जो है ना ये मैं क्लैपिंग करना चाहूंगा। ट्रेनिंग कराने का मकसद मैं वही बता रहा हूँ कि कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि यार ट्रेनिंग का मकसद तो यहाँ पे समझ नहीं आता कि ट्रेनिंग के अंदर है क्या, आजा कि क्या है, बल्ब क्या है, उसके पार्ट्स हैं मुख्तलिफ, उनको क्या करना है, असेंबल करना है। वो तो वीडियोस के अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है। यहाँ पर अब आप लोग आओगे, मुझे नहीं पता इनका क्या एक्सपीरियंस है, इनका क्या एक्सपीरियंस है और इनका क्या एक्सपीरियंस है। यहाँ पर आप सब लोग बैठे हो, एक जैसे नहीं हो। हर एक का परसेप्शन लेवल अलग है, हर एक का एक्सपीरियंस लेवल अलग है। आप लोग जब यहाँ पे आओ, एंट्री कराई है या जब आप लोगों को ट्रेनिंग सेशन के बारे में बताया गया, तो ये भी बताया गया आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस भी बताना है कि आप लोगों ने पहले क्या किया और अब क्या करने के लिए जा रहे हैं। अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे क्या करने के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ पर पहुंचे हैं तो मैं आपको यहाँ बता दूं, सब आपस में क्या है, इंटरेक्ट करें एक दूसरे के साथ, मेल जोल रखें सबके साथ। बिजनेस के अंदर मेरे ख्याल में स्मार्ट बिजनेस आइडियाज के ऊपर, अपने चैनल के ऊपर जो मैंने वीडियोस डाल दी है ना, मेरे ख्याल में अभी तक किसी के पास नहीं है। उसकी रीजन क्या है, रूट लेवल से लेकर हम लोग अपर लेवल तक जो है ना वो हर चीज को डिस्कस कर सकते हैं, सिवाय क्वालिटी को। क्योंकि अभी तक किसी ने मुझे बताया ही नहीं या बताना मुनासिब नहीं समझा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मेरी जो मोहसिन सरफराज साहब के साथ जो है, जो इस वक्त रिदम के जो है वो सीईओ हैं, तो इंशाल्लाह उनके साथ नेक्स्ट सीरीज होगी। तो आज आप लोग ट्रेनिंग के अंदर आए विदाउट एनी हेजिटेशन, जो कुछ आप लोग यहाँ पे पूछना चाहें विदाउट एनी हेजिटेशन पूछें और इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉपर उसका आंसर मिलेगा, मैं उम्मीद करता हूं। और आप लोगों ने यहां से कुछ ना कुछ लेके जाना है। आप लोग यहाँ पे आए हो तो कुछ पे तो नहीं करना पड़ा, फ्री है ना सारा। तो उसका मकसद यही है, जब आप यहाँ पे आए हो अपनी हेजिटेशन खत्म करो कि यार हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो आने का मकसद ये होता है कि यार यहाँ पे आके वो सारे के सारे जो एक पर्दे के पीछे सारा कुछ है वो सारा नजर आ जाए। अब यार यहाँ पे बल्ब बनाओगे मुख्तलिफ किस्म के, हम लोगों ने जो तरतीब दी है उसके मुताबिक एक चीज नहीं बनाएंगी, काफी सी चीजें बनेगी और मुख्तलिफ किस्म की जो मशीनरीज है उनका ऑपरेशन भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो उसके बाद यह है कि आप लोगों ने अगर कारोबार स्टार्ट करना है तो किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए करना है। आप लोगों ने बल्ब के अंदर जितनी हेजिटेशन थी वो तो खत्म कर ली। आप लोगों में यहाँ पे हर किस्म का जो बल्ब है, जो जो उसकी टाइप्स है, वो सब यहाँ पे आप लोगों को इंशाल्लाह बनाने का तरीकाकार जो है ना वो आप लोगों को बताया जाएगा। उसके बाद क्या रह गया, मशीनरी का। तो मशीनरी का ऑपरेशन भी आप लोगों को बता दिया जाएगा इंशाल्लाह। अभी तक कोई भी वीडियोस के अंदर जो है ना वो ये नहीं बताया गया कि एलईडी चिप और ड्राइवर दोनों को मैच कैसे किया जाता है, मैचिंग उसकी कैसे आती है। इंशाल्लाह हम लोग इसको भी कवर करेंगे। आप लोगों को पता लग जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास जो है ना, अगर ये चिप आई है, ये ड्राइवर है, तो उनको आपस में मैच कैसे पता लगेगा कि कल को अगर क्लेम ना आए, मैच होगा तो क्लेम ही ना आएगा। अगर मैच ही ना हुआ तो कल को आपको 10 दिन बाद नहीं तो महीने बाद क्लेम आ जाएगा। अभी रिसेंटली जो लोगों की कंप्लेन आ रही है वो यही है कि जी 10 दिन बाद क्लेम आ गया, 5 घंटे बाद क्लेम आ गया, महीने बाद क्लेम आ गया। 5-5 लाख का ऑर्डर लिखवाया हुआ था और अब दोबारा जब उनसे बातचीत की जा रही है कि यार ये मेरा इस तरह क्लेम आ रहा है और माल भी उनसे वारंटी में लिया हुआ, एसकेडी वारंटी में लिया हुआ, और उसके बाद कंप्लेन आ रही है। अब या तो वो मटेरियल के अंदर मसला है या फिर उस बंदे के अंदर मसला है जिसने बनाया है। असेंबल करते वक्त कुछ चीजों को मद्देनजर रखा जाता है, हो सकता है उसने ना रखा हो। एक चीज यहाँ पे आती है, करना है कारोबार जब भी करने के लिए है ना, ऑनलाइन करने बैठोगे ना तो मारे जाओगे, मैं सिंपल इतनी बात करता हूँ। और अभी आप लोग यहाँ पर आए हो तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग यहाँ पर बहुत कुछ सीख के जाओगे। तो अभी मैं अपनी स्पीच यहाँ पे इतनी करता हूँ। तो आप लोगों से खुदारा एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप लोग कहीं पे भी ट्रेनिंग सेशन में जाएं, सीखें, अपने आप को बिल्कुल नील करके लेके आए कि यार मैं कुछ भी नहीं हूं। अब यहाँ पे मैंने क्या सीखना है, मैं आया मेरे सामने ये चीजें पड़ी हुई हैं, यार ये क्या चीजें हैं, उसके बारे में पूरा सीखें। सीखने के बाद आगे कोई स्टेप लें। अदरवाइज आप लोग जो है ना वो मुंह देखते रह जाएंगे, यार मटेरियल लिया लेकिन बाद में ये गड़बड़ हो। तो अभी इंशाल्लाह ट्रेनिंग के अंदर ट्रेनिंग भी होगी और उसके बाद जुम्मे की ब्रेक होगी, जुम्मे के बाद भी ये सारा सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो मैं आप लोगों को यहीं तक जो है ना अपनी ट्रेनिंग को बात को खत्म करता हूँ। तो नेक्स्ट जो है ना वो बताएंगे कि क्या करना है। थैंक यू। आपने बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं, थैंक यू सो मच अगेन। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ, आपको मैं थोड़ा सा रिदम के बारे में बताना चाहता हूँ। जो रिदम ऑर्गेनाइजेशन है इसकी 8 साल पहले बुनियाद रखी गई है। तो पहले उस शख्स ने इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रगल की है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग की है। तो सबसे पहले उसने इवेंट्स
मैनेजमेंट से उसने काम स्टार्ट किया। उसने पाकिस्तान में मुख्तलिफ इवेंट्स कराए, सेमिनार्स कराए, यूनिवर्सिटीज़ में, फैमिली एग्रीमेंट में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आउट ऑफ कंट्री दुबई में उसने सेमिनार्स कराए और उसके बाद कतर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। ये सफ़र का आगाज़ यहाँ तक ख़त्म नहीं होता। उसके बाद उसने प्रिंट मीडिया का आगाज़ किया। जब प्रिंट मीडिया का आगाज़ हुआ तो उसके बाद उस शख्स ने और भी हार्ड वर्किंग की, उसने और भी ज़्यादा बिजनेस को ग्रो करना शुरू कर दिया। उसने इसके बाद रिदम ट्रेडर जो आपके सामने है उसका आगाज़ किया। उसने अंत तक कोशिश की, इस बिजनेस को ग्रो किया, बढ़ाया। फिर उस शख्स ने ये सोचा है कि इसके बाद मैं इस बिजनेस को नौजवानों को भी मैं सिखाऊंगा और इसके बाद उसने जॉब्स भी क्रिएट की। फिर उस शख्स ने इसके बाद रिदम लेबोरेटरी के नाम से एक कंपनी बनाई। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट उसके बाद उस शख्स ने बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म बनाया। उस शख्स ने बहुत से लोगों को फैज़याब किया। ही इज अ ग्रेट मेंटोर, ही इज अ बॉर्न लीडर, ही इज अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर। एक उस्ताद को किस अंदाज में बुलाया जाता है, ये तालियां बताएंगी कि इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आज पूरे इस्लामाबाद को पता चल जाए कि आपकी तालियों में मैं दावा देता हूं CEO मोहसिन सरफराज बिर्क। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे सब भाई मेरे ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम। मजा नहीं आया, आवाज में दम नहीं आया, एक दफा दोबारा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। That's like a good one। ये अब मजा आएगा। ये ट्रेनिंग सेशन जो आज हम लोगों ने इंतकाद किया है और बनाया है, तो इसके अंदर आप लोगों का मुझे बड़ा पॉजिटिव और आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे बड़ी चाहिए। ठीक हो गया? तो पूरे पुरजोश होकर इंशाल्लाह इस सेशन को आगाज करते हैं। और मैं पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे बहुत से भाई बहुत दूर दूर से आए हैं, पहाड़ से आए हैं, अटक से आए, इस्लामाबाद के भी बहुत से दोस्त हैं हमारे। तो वेलकम टू द रिदम ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों का आने का शुक्रिया। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी वजह से आज ये सेशन को कंडक्ट किया गया है, जिनकी कोशिशें और उनकी बड़ी पुरजोश फरमाइश और उन्होंने बड़ा इसरार किया कि ये ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए। तो एक भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए मिस्टर कासिम साहब के लिए। बहुत शुक्रिया कासिम साहब। और जो आपके अंदर दर्द और पेन है हमारी पूरी पाकिस्तानी यूथ के लिए कि उनको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और वो आगे बिजनेस की तरफ आ सकें। हमारा बहुत बड़ा अलमिया क्या है कि हम साल से एक चीज के अंदर स्टक हो जाते हैं, तो वो फिर जॉब के अंदर ही रह जाते हैं। कोई अपना इनिशिएटिव लेना, यानी कि अपना कोई स्टार्टअप लेना या कोई एक पहला रिस्क का स्टेप उठाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा होता है या नहीं होता? बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। जब हम शुरू करते हैं तो पहले तो हमारे पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं है, तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आना शुरू होती हैं तो उसके बाद फिर रिस्क का फैक्टर उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो पहला स्टेप लेना ही मुश्किल है। जब आप पहला स्टेप ले लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें मंजिलें आसान होना शुरू हो जाती हैं। सो गाइस, मैं इंजीनियर मोहसिन सरफराज बिर्क, आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ग्रेजुएटेड फ्रॉम एयर यूनिवर्सिटी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कंपनी रिदम ऑर्गेनाइजेशन आज से 8 साल पहले इसकी बुनियाद मैंने रखी। स्टार्ट कैसे हुआ? बड़ा सिंपल था, यूनिवर्सिटी लाइफ से। वहां से अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट टाइम मैंने अपनी कंपनी का आगाज किया एज एन इवेंट मैनेजमेंट फर्म। इवेंट मैनेजमेंट अगर बहुत से दोस्तों को ना मालूम हो तो बेसिकली ये एक्सपोज के हवाले से और हमारे सेमिनार्स कंडक्ट होते थे। फिर हमने यूनिवर्सिटीज के इवेंट्स करना शुरू किए, फेयरवेल पार्टीज करना शुरू किए, फिर वेडिंग्स के अंदर हम आए और इवेंचुअली अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी तो हम कन्वेंशन सेंटर्स के अंदर पहुंचे। वहां से आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हम दुबई के अंदर सेमिनार्स कंडक्ट कराना शुरू किए हमने। वहां से अल्लाह ताला ने हमें और इज्जत से नवाजा तो हमने कतर के अंदर ओलंपिक्स का पहला इवेंट कंडक्ट किया और उसके अंदर पार्टिसिपेट किया।
चीजें आसान होना शुरू हुई। जब आप मेहनत करते हैं किसी भी काम के अंदर और नेक नियति के साथ करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करता है। वहां से हमने अपना प्रिंट मीडिया के अंदर हमने काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला के अंदर हमारी अपनी प्रिंटिंग का सारा काम है। वहां से चीजें और आसान होती हैं तो फिर हम इस कंपनी के अंदर बैठे जहां पे आज हैं, एलईडी बल्ब्स को हमने स्टार्ट लिया। एलईडी बल्ब्स का ख्याल क्यों आया इसके ऊपर भी पूरी डिटेल में बात करता हूं मैं, और क्यों शुरू किया, उसकी क्या वजूहात हैं कि क्यों करना चाहिए या मैंने क्यों किया, आप क्यों कर सकते हैं। बहुत से ऐसे क्यों के सवाल हैं कि आपको करना चाहिए, क्या आपके लिए बिजनेस है भी या नहीं है, तो सारे ऊपर डिस्कशन आज हम करेंगे। इवेंचुअली एलईडी बल्ब्स का बिजनेस स्टार्ट किया क्योंकि मेरा एक तो बैकग्राउंड था इसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का था, तो वो जरा एक्सपोर्ट मुझे मिल गए काफी के इस बिजनेस के अंदर आने में आसानी हो गई। इवेंचुअली अल्लाह का करम है कि आज 3 साल हो चुके हैं इस बिजनेस के अंदर अप्रोक्सीमेटली इसको करते हुए। चीजें और आसान होती हैं तो हम आगे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रैबिट्स का फॉर्मिंग का काम है और इवेंचुअली साथ हम जब आप फेलियर्स में से गुजरते हैं ना बार बार, बहुत से भाइयों का शायद ख्याल हो कि फेलियर्स आते नहीं है और एक जवान से लड़का खड़ा हो गया और बातें बोलने लगे, ऐसा हरगिज नहीं है। वी फेस अ लॉट ऑफ फेलियर्स, लेकिन मसला क्या है कि मैंने छोटी उम्र से ही मैंने फेलियर्स को देखना शुरू कर दिया। तो जब आप छोटी उम्र से ही शुरू कर जाते हैं तो बार बार गिर गिर के आप खड़े होने की हिम्मत रखते हैं, आप दिल नहीं हार जाते। तो इवेंचुअली उसके बाद हमने यही चीज को कन्वर्ट करना शुरू किया कि जो फेलियर्स मैंने देखे और जो नुकसान मैंने किए वो मेरे आने वाले दोस्त और मेरे आने वाली यूथ और सारे पाकिस्तानी ना कर पाए, कम से कम उनका कहीं ना कहीं एज आ जाए, उनको फायदा हो जाए मेरे फेलियर्स को देखते हुए। हाँ, आप जरूर गिरे लेकिन वहां पे ना गिरे जहां पे मैं गिरा था, कोई नया खड्डा में गिरे ना, ताकि आपसे मैं सीख सकूं, ताकि हम आपस में शेयरिंग कर सकें, तो चीजें आसान होंगी। बहरहाल स्टार्ट लेते हैं। उमर मेरे मार्कर्स लाइन, आप सब भाइयों को मेरी आवाज आ रही है, क्लियर है? ओके फाइन, थैंक यू सर। एलईडी बल्ब्स, ओके गाइस, एलईडी बल्ब्स के अंदर अगर हम बात करें क्यों मैंने शुरू किया, रोटी कपड़ा मकान का नारा तो आप सबने सुना ही होगा, ऐसा है या नहीं है? और बहुत से भाई मेरे शायद लगाते भी हो यहाँ पे और बहुत से शायद नाम भी लगाते हो, लेकिन बहरहाल हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करें। रोटी कपड़ा मकान का जो नारा है, अगर उसकी फाउंडेशन देखी जाए तो रोटी जो है वो बच्चा पैदा होता है तब भी खाई जाती है, और कोई फौतगी हो जाए तो वहां पे भी रोटी लाजिम आ जाती है। ऐसा होता है या नहीं होता भाई? बिल्कुल। एग्री करते हैं या नहीं करते? और अगर हम कपड़े की बात करें तो बच्चे की पैदाइश होती है तो पहले से कपड़े तैयार हो जाते हैं, और जहां पे फौतगी का काम आ जाए तो वहां पे भी कफन का इस्तेमाल आ गया, यानी कि कपड़ा भी इस्तेमाल हो रहा है। अब तीसरी चीज आती है मकान, तो हमारा तो मकान से कोई ताल्लुक वैसे तो है नहीं, लेकिन अगर आप देखें तो जहां पे एक लफ्ज मैं यूज करूंगा अभी, क्या लफ्ज है ये? बिजली, ठीक है ना? अभी बिजली गिरने वाली नहीं है, ठीक है? बिजली जहां पे भी है वहां पे हमारी इंडस्ट्री इन्वॉल्व आ जाती है। अब वो बिजली वापदा की शक्ल में हो सकती है, वो बिजली सोलर पैनल्स की शक्ल में आ सकती है, जनरेटर्स में, वो यूपीएस में, किसी भी फॉर्मेट में आ जाए, विंड जनरेटर्स में आ जाए, किसी भी चीज में आ जाए, आसान लफ्जों में, ठीक हो गया? जहां पे भी बिजली आएगी वहां पे लाइट आ जाएगी, वहां पे एलईडी बल्ब्स आ जाएंगे। क्लियर हो रही है मेरी बातें? तो माजी से अगर चलते हैं तो पहले हमारे पास कौन से बल्ब होते थे? वो जो शीशे वाले बल्ब होते थे 60 वॉट, उसका क्या नाम होता है जी? क्रिसेंट। अच्छा, और क्या उसको कहते क्या है सर? कोई याद हो वो बल्ब शीशे वालों को क्या नाम होता है? पीला बल्ब। हाँ जी, बल्ब भी कहते हैं, बल्ब भी। हाँ जी जी, हैबर। अच्छा जी, बल्ब। और कोई चीज? अच्छा, बल्ब इजाद किसने किया? क्या बात है, कितने एक्सपेरिमेंट किए थे उस शख्स ने? 999। ये फिगर बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इतने उसने एक्सपेरिमेंट किए बल्ब बनाने के लिए? यानी कि वो बंदा कितनी दफा फेल हो गया? क्या ख्याल है, कितनी दफा फेल हुआ? और अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि वो एक दफा भी फेल नहीं हुआ,
तो आप मानेंगे? मान सकते हैं, क्योंकि उसने सिर्फ 999 वो तरीके ढूंढे जिसकी वजह से बल्ब नहीं बनता। देखिए, हर चीज को सोचने और समझने का एक तरीका आता है, एक प्रोस्पेक्टिव आता है कि मैंने किसी भी तस्वीर को देखना किस रुख से। वो 999 दफा फेल नहीं हुआ, उसके पास वो 999 तरीके आ गए कि मैं ये काम करूंगा तो बल्ब नहीं बनेगा, सिर्फ वो वाहिद एक काम है जो करूंगा तो बल्ब बन जाएगा। हम भी गलतियां कभी बार यही कर जाते हैं, हम वो तमाम तरीके जहां पे हम फेल होते हैं उसी को कोसने लग जाते हैं और वो काम ही नहीं कर पाते जिसकी वजह से कामयाबी आनी थी। यानी कि तो बात यही हुई कि आप बोरिंग कराने गए, बोर कर रहे हैं और 60 फुट के तक पानी नहीं आया तो आपने छोड़ के अगला बोर करना शुरू किया, 10 फुट किया, आपने कहा पानी यहां पे भी नहीं आया, तीसरी जगह करते हैं, चौथी जगह करते हैं। अगर आप एक ही जगह पे लगातार 200, 250, 300, 400, 500 तक जाते तो पानी तो निकल ही आता। तो यानी कि कोशिश करने के ऊपर और एक ही जगह के ऊपर लगातार करने के बाद पानी निकल आता है। तो लिहाजा बात क्या कर रहे थे हम? बिजली के ऊपर। तो जहां जहां पे बिजली होगी वहां पे हमारा एलईडी बल्ब का काम आ जाएगा, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो मतलब समझने में क्या हुआ कि रोटी कपड़ा मकान में जो तीसरी चीज थी मकान। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि भाई आपने मैट्रिक कब किया? 2007 में। आपने 8? सर आपने कब किया? 87 में। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। किसी भाई ने 87 से पहले भी किया है? 85 सर, माशाल्लाह, जबरदस्त। अब मेरा सवाल बड़े गौर से सुनने और आप लोगों ने जवाब देने हैं। सर 85 के अंदर जितने लोग थे पाकिस्तान के अंदर जो मैट्रिक कर रहे थे, सारों ने पेपर्स दिए होंगे, ऐसे ही है? अगर सबने पेपर्स दे दिए थे तो फिर 86 में क्या एग्जाम्स हुए थे मैट्रिक के? जी हुए थे। क्यों हुए जबकि सबने 85 में दे दिए? चले मान लेते हैं कि कुछ रह गए होंगे, चले 86 में सबने अगर पेपर्स दे दिए हो तो क्या 87 में सर फिर दोबारा पेपर्स हुए? जाहिर है। और अगर 87 में भी हुए और चलते चलते, यहां पे भाई ने बताया 2007 में, और कोई ऐसा भाई है जो जिसने 2007 के बाद किया हो मैट्रिक? 2013, 2018 में। 2018 यानी कि रिसेंट फिगर आ गई माशाल्लाह। ऐसी क्या वजह बनी कि 2018 में दोबारा पेपर्स हो गए? कोई लॉजिक समझ आ रही है हमें? आबादी बढ़ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वो खुश नसीब मुल्कों में से है जिसमें आबादी बढ़ रही है। ठीक हो गया? कोरोना के अंदर जितनी आबादी बढ़ी हो तो किसी को तो यानी कि 2018 के अंदर भी पेपर्स हुए। अब इसके अंदर एक लॉजिक आपने निकालनी है। अब जितने लोग थे 85 की एज के अंदर या 80s की एज के अंदर, वो अपने घर बना रहे होंगे। सर आपका माशाल्लाह घर बनाया आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब ये यूथ ने अपना घर बनाना है आगे चल के, तो वायरिंग तो करानी होगी ना। वायरिंग तो करेंगे ना। वायरिंग करेंगे तो बल्ब कौन सा लगाएंगे? एलईडी के लगाएंगे ना। तो डेफिनेटली वहां पे कंजप्शन आ रही है। इंपॉर्टेंस समझाने का मकसद क्या था कि जब हमारा मैट्रिकुलेशन ही रुका, फॉलो करें, और 87 से 85 से लेके आज तक मैट्रिक हो रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, तो जो 85 की हमारी जनरेशन थी वो आज मकान बना रही है, तो जो आज की जनरेशन होगी वो आने वाले 20 साल बाद तो मकान बनाएगी। बनाएगी नहीं बनाएगी? एग्री करते हैं नहीं करते? तो यानी कि हमारा जो बिजनेस है उसको डाउनफॉल नहीं आने वाला। फॉलो करें मेरी बात। बहुत से ऐसे बिजनेसेस होते हैं, मैं आपको ये भी गाइडलाइंस देता जाऊं, क्योंकि आई एम अ कोच, बेसिकली आई एम अ मेंटोर जो कि बिजनेस कोचिंग में करता हूं, और हमारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं और 1 डे वीकली एंड 15 डेज के सेशंस होते हैं जिसके अंदर हम प्रॉपर्ली फ्रेमवर्क सिखाते हैं और बहुत सी और चीजें, स्ट्रैटेजीज एंड प्लानिंग्स के ऊपर काम करते हैं। सो बहरहाल पॉइंट बात क्या है कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो अपनी आने वाली नस्लों तक की प्लानिंग्स करते हैं। कारोबार एक ऐसा वाहिद काम होता है जब आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, आप आने वाली जनरेशन तक का सोचते हैं। मतलब क्या हुआ कि आपकी जनरेशन जब 30 साल बाद आपके कारोबार को संभालेगी, उस वक्त के हालात क्या होंगे?
तो उसका तो जवाब आपको शायद मिल ही गया होगा। जी। अगली बात अगर करें कि हमने समझ तो लिया कि एलईडी के अंदर स्कोप तो है, यानी कि इस बिजनेस के अंदर स्कोप क्यों है? क्योंकि इसकी डिमांड बहुत है। कारोबार किस चीज के ऊपर चलता है? डिमांड एंड सप्लाई, और डिमांड के ऊपर ही चल रहे हैं। सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट सब भाइयों को तो मालूम ही होगा। जी मालूम है? जी भाई, आपको मालूम है? जी। क्लियर है क्या होता है भाई? डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखें जी सर, जी जी आपसे। जितनी डिमांड ज्यादा होगी उतनी सप्लाई, जितनी डिमांड ज्यादा होगी डिमांड बढ़ती जाएगी, सप्लाई भी बढ़ेगी, कारोबार ग्रो करेंगे। डेफिनेटली, ठीक हो गया। तो यानी कि हमारी डिमांड बहुत है तो हमारी सप्लाई भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत से भाइयों का सवाल आता है कि सर जी इतना बंदा घुस गया इस कारोबार के अंदर और हाफिज साहब जैसे लोग तो वैसे ही सिखा के लोगों को भर्ती करी जा रहे हैं, तो फिर तो हमारा तो वैसे ही बेड़ा बैठ जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखिए हर शख्स ने, अगर हम इस्लामिक कॉन्सेप्ट को भी साथ लेके चलें, हर शख्स ने अपने नसीब का खाना है। हमारा ईमान है या नहीं है? ठीक हो गया। मैं आपका रिस्क नहीं छीन सकता, आप मेरा नहीं छीन सकते। एग्री करते या नहीं करते? तो जब हमारा रिस्क अल्लाह ताला के जिम्मे में है, शुक्र है किसी इंसान के हाथ में नहीं है, जब हमारा रिस्क अल्लाह की जात के हाथ में है, तो फिर कैसे हम, मतलब आप मेरा रिस्क छीन पाएंगे? अगर मैं यहाँ पे अपने ही ऑफिस में आप लोगों को सिखाऊं तो मेरा रिस्क कैसे कम हो सकता है? फॉलो करें कॉन्सेप्ट? नहीं हो सकता। तो जब आप इल्म फैलाते हैं तो वो फैलता है और उल्टा भरकर आता है। क्लियर होगी बात? तो यानी कि जितने लोग भी आ जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं, अब ये बात भी गलत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसके अंदर जैसे जैसे एक्सपेंशन होती है वो उनका प्रॉफिट मार्जिन और चीजें रिड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, उनके अंदर वैसी डिमांड्स नहीं रह पाती। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा? जी। मोबाइल फोन कैसे सर? मोबाइल पर इतना ज्यादा हो गया कि क्या आप कोई नया मोबाइल लॉन्च करें तो वो बिकेगा नहीं? इस तरह कभी हो सकता ओके, कोई और एग्जांपल? ऐसा है कि इसमें ना कंपटीशन जब बढ़ता है तो आपके साथ और कंपटीटर्स आ जाते हैं। जी जी सर। आप 100 की चीज़ बेच रहे हैं, दूसरा 98 की बेचेगा, तब उसको आगे आने में इंसेंटिव देगा तभी उसका बिजनेस ग्रो करेगा या वो मतलब मुकाबला बेहतर तौर पर कर पाएगा। अब इसी तरह अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा बंदे आ जाएं, कंपटीटर्स आ जाएं, तो उसमें ये होगा कि जाहिर है लोग रिड्यूस करना शुरू कर देंगे अपना मार्जिन के। चले बिल्कुल ऐसी बात, वो पूरा टॉपिक है जिसके ऊपर आज मैं डिस्कस जरूर करूंगा। नहीं, मैं कोई ऐसी बात करूं तो कोई ऐसा बिजनेस आप मुझे बता सकते हैं कि जिसके फैलने से आपका बिजनेस डाउन हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है? क्वालिटी सर, क्वालिटी है या उसमें इनोवेशंस है, कोई नई चीज आ जाए, कोई नई चीज आ जाए, एलईडी को रिप्लेस कर दे, कोई नई चीज आ जाए तो आपका बिजनेस ऐसा आहिस्ता वाइंड अप की तरफ आ जाते हैं। ट्रैवल एजेंसीज के अंदर बहुत लॉसेस आए। ठीक हो गया। टेक्नोलॉजीज के अंदर नोकिया ने साथ ग्रो नहीं किया। प्रॉब्लम क्या आया? नोकिया ने सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर को, अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, इनोवेट नहीं किया, तो इवेंचुअली हुआ क्या? डाउनफॉल आ गया। तो सेम एज इट इज वो तमाम बिजनेसेस के अंदर आ जाते हैं। अच्छा जी, मूविंग फर्दर, अगर हम बात करते हैं एलईडीज को लेके, यहाँ का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया कि एलईडी के बिजनेस हमें करना क्यों चाहिए और इसकी क्या वर्थ क्या है, क्या इसके आने वाले 5-7 सालों के अंदर क्या डाउनफॉल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। हाँ, इसके अंदर इनोवेशन जरूर आ सकती है। हाँ, ठीक हो गया, और आ रही है, ठीक हो गया, लेकिन खत्म नहीं हो सकता। यहाँ पे भी हम बैठे हैं तो हमें लाइट चाहिए। आप कहीं पे भी चले जाएं, कोई ऐसा घर, आप केपीके के अंदर बहुत से ऐसे घर हैं जहां पे बिजली नहीं पहुंच पाती, तो वहां पे सोलर प्लेट्स का इंतजाम होता है। यहाँ पे हमारे पख्तून भाई कितने बैठे हुए हैं यहाँ पे, माशाल्लाह। ऐसा होता ही नहीं होता सर? बहुत से एरियाज के अंदर बिजली नहीं है, वापडा नहीं पहुंचा हुआ, तो वहां पे क्या लाइट पहुंचती है? सोलर पैनल्स पहुंच रहे होते हैं, और यानी कि वहां पे हमारे डीसी बल्ब्स चल रहे हैं, यानी कि सेल हो रही है हर लिहाज से। मूविंग फर्दर, अगर एलईडी बल्ब्स का बिजनेस हमने शुरू करना ही हो तो कैसे किया जाए? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए वॉलंटियरली पहले आप लोगों से पूछना, कभी मैं तो बता ही दूंगा। जी। ग्राउंड से सर, ग्राउंड, हर चीज ग्राउंड से, ग्राउंड मजबूत, बैठ जाते हैं नीचे जमीन पे। बुनियाद सर। हाँ जी भाई, आप सामने बैठ गए, शामत आ गई है। परचेजिंग, अच्छा ठीक है। व्हाट एल्स? जी आप बता रहे हैं सर। कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकें, ले लें ताकि लो और इन्फॉर्मेशन। ओके, इन्वेस्टमेंट्स
इन्वेस्टमेंट, स्किल्स का स्किल्स। जी भाई जान आप बताएंगे। लक, लक, क्या बात है। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कैसे आता है जी? सीखने से। जी आप एंड में बताएंगे सर, आप बताएंगे। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से, हर तरह से मालूमात करने के बाद हर तरह की मालूमात लेने के बाद, एक्सपीरियंस कुछ हो जाए। मैं तो इसलिए करूँ कि इनकम बढ़ाने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए। जी सर, वही रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके बाद अपने परचेजिंग को बेहतर करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट और उसके बाद परचेजिंग को बेहतर कर लें। वो प्लानिंग और मार्केटिंग। प्लानिंग एंड मार्केटिंग स्किल्स। हमारा सवाल क्या था? कैसे स्टार्ट किया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए। रिसर्च बहुत कर लें आप। मेरी बातें बड़ी गौर से सुनिएगा, समझिएगा, हो सके तो शायद लिख लीजिएगा। मैं बड़े कीमती लफ्ज आपको देने जा रहा हूं। आप बहुत अच्छी रिसर्चर हैं, बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं आप, आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, आपके पास बहुत अच्छे स्किल्स हैं, आप बहुत मोटिवेटेड हैं और आप माशाल्लाह आप 100% अपना सीखने के ऊपर लगा रही हैं। आपके पास करोड़ों रुपया है, यहां पे इन्वेस्टमेंट सर आपने कहा, आपके पास करोड़ों रुपया आप इन्वेस्ट करते हैं, मेरे साथ करते हैं, कहीं भी करते हैं और आप सारा कुछ करवा लेते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, डेफिनेटली ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। कमाया कितने? You will never earn a single penny until or unless आप एक्शन नहीं लेंगे तो। गाइस सब कुछ हो, सब कुछ हो जाए और सिर्फ एक स्टेप आपने नहीं किया, दैट इज एन एक्शन। एक्सपीरियंस कहां से आएगा शहजादे? दैट इज एन एक्शन यार। जब तक आप एक्शंस ही नहीं लेंगे वो करोड़ों रुपया वैसे का वैसे ही रह जाएगा। वो सारा एक्सपीरियंस, वो सारी रिसर्च, कितने अरसे से रिसर्च होगी, शायद 6 महीने, शायद 2 महीने, 3 महीने, करूं ना करूं, करूं ना करूं, अच्छा ऐसा ना हो जाए, अच्छा वो ना हो जाए, अच्छा उसने तो ये कह दिया, अच्छा उसने वो कह दिया, अच्छा यूट्यूब पे तो ये आ गया, अच्छा फलां बंदे ने तो मिला, उसने तो डूब गया, वो तो डूब गया था, उसको मेरी चची के फूफी का ताए का बेटा डूब गया, तो मेरा भी तो कारोबार डूब जाएगा। हमने तो एक्शन तो लिया ही कोई नहीं है। वी ऑल आर थिंकिंग, हम सब कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, लेकिन अपना क्या एक्सपीरियंस है जब तक एक्शन ही नहीं होगा। राय सिर्फ तब बनती है जब आप कुछ करते हैं। आज अगर मैं यहां पे आपको समझा पा रहा हूं तो वो किस बेस के ऊपर है? अगर आज से पहले 3 साल पहले मैंने एक्शन ना लिया होता तो आज कभी भी मैं आपके सामने खड़े होने के काबिल नहीं था। एग्री और नॉट? एग्री और नॉट? एग्री, डेफिनेटली गाइस। एक्शन से पहले भी एक चीज है, तो मैं अभी आता हूं सारी बातों पे, लेकिन द पॉइंट इज दैट आप सब कुछ कर लें, शुरू कैसे किया जाएगा? एक्शन से। अब एक्शन जब आप लेते हैं then you get to know about all the other stuffs। फिर आपके पास पैसा भी चाहिए, आपके पास स्किल्स भी चाहिए, आपके पास हर चीज चाहिए। वो डेफिनेटली वो सारे के सारे आपके बाय प्रोडक्ट्स हैं। मसाला लेते हैं, आपको समझाने के लिए एक चीज समझाता हूं। कुकिंग माशाल्लाह किस किस को भाइयों को आती है? सबको आती है माशाल्लाह। जबरदस्त हो गया। अब आपने खाने में मटन बना लेते हैं, मटन सारे भाइयों को पसंद होगा, मटन कढ़ाई बनाते हैं, ठीक हो गया। मटन कढ़ाई के लिए सर क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? मटन गोश्त की जरूरत है, डन हो गया, गोश्त हो गया, और सर टमाटर चाहिए, टमाटर चाहिए, और आलू, प्याज, प्याज चाहिए, सबसे पहले तो कढ़ाई चाहिए ना, कढ़ाई चाहिए, कढ़ाई भी होगी, प्याज भी डाल दिया, और सर गैस चाहिए, गैस चाहिए, ऑयल चाहिए, ऑयल, हर चीज, लहसुन, अदरक, लहसुन अदरक सारा कुछ हमने डाल दिया। और यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये बड़ा प्रॉब्लम आप लोगों ने कर दी मेरे साथ। यहाँ पे हमने बना दिया और इसके अंदर हमने सारे इंग्रेडिएंट्स सारा कुछ डालना शुरू कर दिया। यहाँ पे हमने सब कुछ डाल दिया, ठीक हो गया। एंड इवेंचुअली डालने के बाद हमने इसको रख दिया किसके ऊपर? आंच जरूरी है। हांडी तब तक नहीं पकेगी
जब तक नीचे से आंच नहीं आएगी। जब पहले आप जलाएंगे फिर ये आग लगेगी तभी तो पकेगा। तभी तो पकेगा। आप सब कुछ डाल दें, मटन भी खरीद लें, टमाटर प्याज हर चीज डाल दें अंदर, बेहतरीन कर दें, तो नीचे आंच की जरूरत है जो कि इसको पकाएगी। तो वो आंच जो है दैट इज योर एक्शन। मेरी बातें क्लियर हो रही हैं गाइस? समझ आ रही हैं? मुश्किल तो नहीं लग रही? आँच जलाने के लिए तो किसी चीज की जरूरत है। हाँ, वो आंच नहीं, मैंने ये इसलिए कहा है कि अब अमृतसर रेडी में मैं आपको वहां पे लाने लगा हूं। आपको सिर्फ समझाने का मकसद ये था ताकि आप समझ सकें कि पहले कि एलईडी बल्ब को आप शुरू करने लगे हैं हम, तो शुरू करने के अंदर दो चीजें आप आज लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। दो डोमेन्स हैं, सिर्फ दो डोमेन्स हैं। पहली, या तो आप डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ जाते हैं, ठीक हो गया। एंड नंबर 2 इज आप मैन्युफैक्चरिंग और इसको आप असेंबलिंग की बात करें। अगर किसी भाई को ना समझ आए तो मुझे बताइएगा, मैं उर्दू के अंदर समझा दूंगा, ठीक हो गया। मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग की तरफ आ सकते हैं, या नंबर 2 आप डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आ सकते हैं। ये दो ही बातें हैं सारी, इसके अलावा एलईडी बल्ब के अंदर और कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इन दोनों का तायुन आपकी क्या क्या चीजें कर सकती हैं, वो जैसे भाई ने बताया था, वो आपकी इन्वेस्टमेंट करती है, बहुत मेजर रोल है, बहुत मेजर रोल है। और क्या चीज कर सकती है? क्वालिटी, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस फिर आपको करने से आएगा, वैसे नहीं आ सकता। क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटी भी परचेजिंग सर, इन्वेस्टमेंट के बाद परचेजिंग, ओके ठीक है। परचेजिंग और प्रोक्योरमेंट, परचेजिंग को प्रोक्योरमेंट कहा जाता है, और मार्केटिंग तो बड़ी दूर की बात आ गई। असेंबलिंग और आगे डिजाइनिंग और क्वालिटी और बेस्ड ऑन स्किल्स के आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्किल्स अच्छी है या मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स अच्छी है। टीम भी चाहिए सर। टीम, माशाल्लाह, मैन पावर। और जी भाई आपने नहीं कुछ बताया, आप कुछ कोई पॉइंट आप बताएं जी। प्यारे भाई आप बताइएगा। सोना नहीं है, मेरे लेक्चर्स में कभी कोई बंदा सोया नहीं आज तक, ना मैं सोने दूंगा कभी। हाँ जी आप बताइएगा जी। मतलब सर टारगेट मार्केट। ओके गाइस, आप बात समझे भाई, ये सारी बातों को साइड पर रखते हैं। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग की बात अगर हम करें तो इस दोनों के अंदर अगर आप देखते हैं तो हम पहले सबसे पहले बात करते हैं असेंबलिंग के अंदर। असेंबलिंग में आपको क्या क्या कुछ चाहिए होता है? आपको सबसे पहले जगह चाहिए, प्लेस चाहिए, जगह चाहिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल से पहले एक चीज चाहिए, नहीं, उससे पहले एक चीज चाहिए, नॉलेज तो हो गया सर, वो तो डेफिनेटली जरूरी है। उसके अलावा टूल्स चाहिए आपको, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। ये टूल्स बहुत 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 मैटर करते हैं गाइस। आई एम सॉरी टू से, लेकिन कहना नहीं चाहिए, मैं किसी की नहीं कह रहा। लोग कहते हैं कि सिर्फ पंचिंग ले लो, प्रेसिंग ले लो तो काम चल जाता है। गलत कहते हैं, ऑन द रिकॉर्ड में ये बात कह रहा हूं, गलत कहते हैं। आपको जब तक टूल्स नहीं होंगे आपका नहीं बल्ब इंडस्ट्री में काम चल सकता। सिर्फ पंचिंग कर देने से बल्ब नहीं काम होता, उसके पीछे बहुत सी और साइंसें भी हैं। तो यानी कि टूल्स के मैटर करता है। वो क्या मैटर करेगा, मैं अभी आपको ऑपरेशंस लेके जाऊंगा इंशाल्लाह, तो सारी चीजें मैं आपको गाइडलाइंस देता हूं। मूविंग फर्दर, आपके पास अच्छे टूल्स हो गए, आपने टूल्स रख लिए, जगह आपने रख ली। कितनी जगह होनी चाहिए? इट डिपेंड्स अपॉन द इन्वेस्टमेंट। कितनी इन्वेस्टमेंट से आप शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप 1 लाख से कर रहे हैं, 2 लाख से कर रहे हैं, 3 लाख से कर रहे हैं, 5 लाख से 10 लाख, 15, 20, 50, 1 करोड़, 2 करोड़, कितनी इन्वेस्टमेंट से आप शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप 1 लाख से कर रहे हैं, 2 लाख से कर रहे हैं, 3 लाख से कर रहे हैं, 5 लाख से 10 लाख, 15, 20, 50, 1 करोड़, 2 करोड़, तो वो डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे। ओके, टूल्स हो गए, प्लेस हो गई, और चीज रॉ मटेरियल। अब हमारे पास रॉ मटेरियल आ गया। नंबर 3, अब हमने स्किल्स लेके, जो मैन पावर की बात आ रही थी, हमने इसको प्रिपेयर किया,
यानी कि इसको असेंबल किया, तैयार किया, और तैयार करके हमने इसको किस शक्ल में पहुंचा दिया? फिनिश गुड्स के अंदर। ठीक हो गया? यानी कि बिल्कुल तैयार शुदा बल्ब बना दिया, और उसके बाद हमने उसको पैकिंग कर दी। उसकी पैकिंग किस चीज की होती है? बल्ब की होती है। कौन से मटेरियल की होती है? गत्ता होता है ना, गत्ता होता है। ठीक हो गया जी। पैकिंग के बाद हम क्या करते हैं? क्या बात है। यानी कि यहां तक करने के बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आना पड़ेगा, यानी कि आपको सेल्स की तरफ आना पड़ेगा। एग्री और नॉट? और यहां पे यानी कि जो बात अभी मैं यहां पे करने जा रहा था, ये सारा काम करने के बाद अब आपको यही काम करना होगा। दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन। आप बहुत अच्छे हैं, आपके पास बहुत पैसे हैं, आपके पास बहुत अच्छे टूल्स हैं, बहुत एडवांस टूल्स हैं माशाल्लाह। ठीक हो गया? आपके पास माशाल्लाह बहुत बेहतरीन से बेहतरीन रॉ मटेरियल आपने उठा लिया, बड़ा महंगा उठा लिया, बहुत अच्छी असेंबलिंग की। ठीक है? आपने भी मेरी तरह 5-6 इंजीनियर्स रखे हुए हैं, उसके बाद डीए होल्डर्स रखे हुए हैं, और उनसे नीचे आप आते ही नहीं हैं। आपने बहुत अच्छा फिनिश गुड्स बना लिया, आपने बहुत अच्छी पैकिंग भी कर ली। अब अगर आपको बेचना ही नहीं आया तो क्या फायदा हुआ? फॉलो कर रहे हैं? जब यहां पे हम पहुंचते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? या सौदा दे रहे हैं, असि 98 ना दे छड़ने, बिक जाएगा। इवेंचुअली हम डिस्काउंट्स की तरफ आते हैं। हम क्या देते हैं? यार ये बंदा तो दे रहा उतने का, हम प्रमोशनें चला देते हैं, हम इंसेंटिव देना शुरू करते हैं, हमारा माल जल्दी निकल जाएगा। और इवेंचुअली होता क्या है? हम अपने ही हाथों से अपनी ही मार्केट खुद तोड़ देते हैं, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। डेफिनेटली। बहरहाल मूविंग फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज होती है? जी प्यारे भाई, आवाज, किसी भाई को आवाज आई है? नहीं जी, दोबारा बताएं। होलसेलर को माल देना। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिंग थिंग्स। जी सर, क्या खूबसूरत जुमला है सर, क्लैपिंग हो जाए इनके लिए, माशाल्लाह, बेहतरीन। जिसको जो जरूरत है उस तक वो चीज पहुंचा देना, यही तो कारोबार होता है। हम कारोबार में करते क्या है? बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन उस जिसको जरूरत होती है वहां तक चीज नहीं पहुंचा पा रहे होते।